हेलो फ्रेंड्स। आज है 3 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस कवच ने कोविड-19 संक्रमित लोगों को पता लगाने और जोखिम का मूल्यांकन करने वाला मोबाइल ऐप लाइफहास कोविड स्कोर तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एक्यूली लैब्स के साथ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस कवच, जिसका नाम है, के साथ द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग WAR ने बेंगलोर के स्टार्टअप एक्यूली लैब्स को चुना है, जिसने एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप विकसित किया है जिसे लाइफहास कोविड स्कोर कहा जा रहा है। एक्यूली लैब्स का ऐप स्क्रीनिंग, क्लिनिकल ग्रेड, नॉन इन्वेसिव, डिजिटल फंक्शनल बायोमार्कर स्मार्टफोन ट्रोल से लैस है। यहाँ पे टूल से लैस है। इससे बीमारी के बारे में पहले पता लगाया जा सकता है। बीमारी की जड़ों का विश्लेषण बीमारी के जोखिम का तेजी से पता लगाने और उसका समाधान बताने में सक्षम है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, परख। केंद्र सरकार ने देश में एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख समग्र विकास के लिए कार्यक्रम, कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, इसका फुल फॉर्म है, एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्रदान करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। नया निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। नई नीति शिक्षा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति NPA 1986 को प्रतिस्थापित करती है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए अनुकूल है। तीसरा प्रश्न है, किस संस्था के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि बदलने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, विश्व बैंक। विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के ग्रामीण इलाके को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीहड़ों के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगी और रोजगार के अवसर भी बनाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। मंत्रालय के अनुसार ग्वालियर चंबल के बीहड़ क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश है और जिसके लिए चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। चौथा प्रश्न, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, एम्स के साथ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ देश भर में भर्ती हुए कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने के लिए सहयोग किया है। यह डेटाबेस अस्पतालों में उपचार को बेहतर बनाने में मदद करेगा और अधिकारियों को नैदानिक परीक्षणों का संचालन करने और नए उपचारों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा। यह मंच स्वास्थ्य अधिकारियों को भी जानकारी प्रदान करेगा, जो उन्हें यह समझाने में सुविधा प्रदान करेगा कि चिकित्सा सभी के लिए प्रभावी क्यों नहीं है। पांचवा प्रश्न है, सोनम शेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन डी सही होगा इसका, लोक संगीतकार। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग के एक लोक संगीतकार थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम किए। वह सिक्किम में बहुत पूजनीय है और सिक्किम में स्वदेशी लेप्चा संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए उन्हें बहुत योगदान दिया है उन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवेरेंस रोवर को लॉन्च किया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, अमेरिका ने।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने मंगल ग्रह पर परसेवेरेंस रोवर को लॉन्च किया है। यह मई 2020 में लॉन्च करने वाला मंगल का तीसरा मिशन है। संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप भेजा था और चीन ने तियानवेन-1 मार्स ग्रह भेजा था। यह नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है, जो लाल ग्रह के रोबोट अन्वेषण का दीर्घकालिक प्रयास है। यह मंगल की खोज के लिए उच्च प्राथमिकता वाले विज्ञान लक्ष्यों को संबोधित करता है, जिसमें मंगल ग्रह पर जीवन की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। यह एक ऐसी डील का परिचय देता है जो सबसे होनहार चट्टानों और मिट्टी के मुख्य नमूने एकत्र कर सकता है और जिससे मंगल पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने का सबूत ढूंढा जाएगा। इस रोवर के साथ इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। यह पहली बार है जब नासा किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। 7वां प्रश्न है, 2 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अगस्त को मित्र दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के देश इस दिन को फ्रेंडशिप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कहते हैं कि अमेरिका की सरकार ने साल 1935 में अगस्त के पहले रविवार को एक व्यक्ति को मार दिया था, जिसके गम में उस व्यक्ति के दोस्त ने सुसाइड कर लिया था। तभी से उस दिन को अमेरिकी सरकार ने अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। हालांकि पराग्वे ऐसा देश है जिसने साल 1958 में अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे को पहली बार सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव पेश किया था। 8वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव का नाम बताइए। ऑप्शन डी सही होगा इसका, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 बैच के गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी हैं और यह राजीव टोपनो की जगह लेंगे। 9वां प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसके प्रचार और विकास के लिए एक स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया है? ऑप्शन सी सही होगा, फुटबॉल के लिए। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 30 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सहयोग से एक स्पेशल रिकन्वर्जन कोर्स का आयोजन किया था। कार्यक्रम के तहत फुटबॉल के प्रचार और विकास के लिए 4 दिनों में 48 कोचों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में एशियाई फुटबॉल संघ के अनुरूप IFAF की कोचिंग के तरीकों को समझने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों का मार्गदर्शन करना था। 10वां प्रश्न, किस देश ने वियतनाम के साथ वियतनामी मछुआरों को चीनी धमकी के खिलाफ समर्थन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी धमकी के खिलाफ वियतनामी मछुआरों का समर्थन के लिए वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वियतनाम के मत्स्य प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री अधिकारों का पता लगाने और प्रयासों का दावा करने के बीच अमेरिका द्वारा दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गठबंधन बौद्धिक संपदा की चोरी से बचने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सह चुनाव के लिए चीन को समझाने की दिशा में काम करेगा। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।